खुशी से वापस लगा दूंगा मैं इस क्या? गाइस वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? वैसे तो इस व्लॉग की शुरुआत आना ने कर ही दी है, तो बिना देर किए करते हैं इस व्लॉग की शुरुआत। और दिन है आज थर्सडे और ये मैं कर रही हूँ सारा घर का काम। आज काफ़ी लेट हो गया था, कुछ सब्जियां घर में ख़त्म हो गई थी। और ऐसा होता है कि जब आप बनाने के लिए चलते हो, वैसे पता नहीं सबके साथ होता है या नहीं, मेरे साथ तो हमेशा यही होता है कि मुझे पहले से कुछ याद नहीं रहता है। लेकिन हाँ, जब मैं फ्रिज खोलती हूँ और जब मुझे कुछ बनाना होता है, मुझे उसी वक्त याद आती है, अरे ये भी ख़त्म है, ये भी ख़त्म है। क्योंकि जब चीज़ें आप देखने के लिए चलते हो उसी वक्त तक मुझे याद रहती हैं, उसके बाद मेरे दिमाग से निकल जाती हैं। और हमेशा की तरह फिर से आज वैसा ही हुआ। ना तो घर में टमाटर थे कि मैं कोई भी सब्ज़ी बना पाऊँ, और समझ में आ नहीं रहा था कि आज मैं फिर क्या बनाऊँ। और जो हमारे सब्ज़ी वाले भैया हैं वो भी 11 साढ़े 11 बजे आते हैं। तो बच्चे तो दोनों स्कूल जा चुके हैं, उनका लंच वगैरह तो जल्दी ही बन गया था। बचे थे बस हम दोनों, और हमारा ये ब्रेकफास्ट ही रह गया था। तो उसके लिए मैंने आज वेजिटेबल सैंडविच बनाए थे, क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं तो 2-3 चीज़ें पड़ी थी, जैसे कैप्सिकम, कैरेट और अनियन। तो मैंने इन्हीं में ही मेयोनीज़ मिक्स करके बस ये सिंपल से सैंडविच बनाए थे। तो जैसे जैसे सर्दियाँ आती जा रही हैं वैसे वैसे टाइम भी पता नहीं कहाँ चला जाता है। वही टाइम उठने का है, वही टाइम सोने का है, लेकिन फिर भी दिन ऐसे निकल जाता है जैसे सुबह होती है और डायरेक्ट रात हो जाती है। पूरा दिन तो मतलब बहुत ही कम पता चलता है। तो मैं यहाँ बना रही हूँ अपने और कश्यप के लिए चाय। वैसे चाय मैंने काफ़ी टाइम से छोड़ी हुई थी, लेकिन अब क्या है कि सर्दियाँ आने लगी हैं तो कभी कभी मन करने लगता है, तो इसलिए मैं वीक में 1 या 2 बार अपने लिए और कश्यप के लिए बना लेती हूँ। और अब बच्चे स्कूल से आ चुके हैं दोनों, और अभी तक मेरा खाना बना नहीं है। वैसे तो ये दोनों खाते ही नहीं हैं आकर कभी भी। अपना लंच अगर फिनिश करके आएंगे तो घर पर आके ये हार्डली कोई चीज़ खाते हैं। तो यहाँ मैं तैयारी कर रही थी पुलाव की, तो ये थोड़ा सा जल्दी बनाने की कोशिश थी, क्योंकि ऑलरेडी 1:30 बज चुका था और लंच का भी टाइम हो ही रहा था। तो दोनों आ चुके हैं स्कूल से, और ये शिवाय मुझे बोल रहा है कि अंदर चलो, क्योंकि इसे तो पता नहीं क्या है कि कोई ना कोई इसे तो चाहिए रूम में बैठा हुआ, तभी ये टीवी देखता है, तभी ये खेलता है, वरना दोनों की लड़ाई हो जाती है। तो आज तो खैर लंच में पुलाव ही बनाया था और कुछ नहीं बनाया। इसके बाद मुझे निपटाने थे कुछ ज़रूरी काम। कुछ सब्ज़ी आई हुई थी, मुझे वो वॉश करके रखनी थी, और यहाँ पर मैं उन्हें ही वॉश कर रही हूँ। तो जी सब्जियां तो हो गई हैं यहाँ पर सारी वॉश, और इसके बाद मुझे सारे बर्तन वॉश करके रखने थे। तो ये लंच बॉक्सेस भी मैंने अभी सारे क्लीन करके रख दिए, क्योंकि स्कूल से तो ये लोग आ ही चुके थे। तो आज थोड़े से बर्तन इकट्ठे ज़्यादा हो भी गए थे, क्योंकि एक तो ये लगता है अब सर्दियों में कि बार बार पानी में हाथ डाला नहीं जाता। तो मैंने सोचा कि एक ही बार में सारे वॉश करके रख दूँगी, क्योंकि बार बार हाथ ठंडे पड़ जाते हैं अब तो। और गर्म पानी का यूज़ मैं इसलिए नहीं करती क्योंकि मेरे हाथ थोड़े से ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, क्योंकि मेरी स्किन थोड़ी सी ड्राई है। तो गर्म पानी का यूज़ करने से तो वो और ज़्यादा ड्राई हो जाती है और उसमें इचिंग होनी शुरू हो जाती है। तो मैं ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ कि जितना काम हो जाए ठंडे पानी से ही काम चला लूँ। और ये है मेरे फेवरेट कप, जो बड़े टाइम के बाद बाहर निकले।
तो सारे बर्तन वॉश करने के बाद अब बारी थी चावलों को पसाने की। और मैंने पहले सोचा था पुलाव बनाऊंगी, लेकिन मुझे बाद में मम्मी ने बताया कि उन्होंने कढ़ी बनाई है, तो उसके लिए मुझे आना के लिए अलग से चावल बनाने पड़े। और ये आ गए महाराज जी स्कूल से और ये बाहर गिर गए पानी में, तो सारे भीग गए। नमस्ते कौन करेगा? उसके बाद नमस्ते करोगे या करोगे ही नहीं? और शाम के 5 बज चुके हैं। यहाँ मैं सारे कपड़ों को फोल्ड करके रख रही हूँ। वैसे ही आना को भी है, तो उसने भी कुछ बैग्स कलेक्ट किए हुए हैं, तो मैं उसका कलेक्शन आपको दिखाना चाहूँगी। तो ये उसका पहला बैग, इसे वो गिनी पिग बुलाती है। वैसे ये है तो रैबिट शायद, लेकिन वो उसे गिनी पिग बुलाती है। और ये बैग मुझे भी बहुत क्यूट लगता है। इन बैग की बस एक ही दिक्कत होती है कि इनमें ना स्पेस नहीं होता बिल्कुल भी, क्योंकि इतने फूले फूले होते हैं ना ये। तो ये देखो, अच्छा इसमें तो है काफ़ी स्पेस। और दूसरा बैग उसका ये है, इसमें तो बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। ये तो उसे मैंने ही लेके दिया था। तो ये है एंग्री बर्ड, इसे वो एंग्री बर्ड बुलाती है। उसके बाद है उसका ये बेयर वाला बैग, और इसमें भी मैंने बोला जैसे कि स्पेस बहुत कम रहते हैं इनमें, तो सिर्फ शो के लिए होते हैं ये, बाकी वैसे बच्चे तो कुछ रखते भी नहीं है। तो ये भी है, चेन वगैरह सब इधर उधर कोई नहीं है उसमें। ये मैंने एक्चुअल में उठा के रखे हुए थे उसके बैग्स। और ये है उसका पार्टी बैग, इसे वो पार्टी बैग बोलती है कि जब भी स्कूल वगैरह में उसकी कोई पार्टी वगैरह होती है तो हमेशा वो ये बैग लेकर जाती है, क्योंकि ज़्यादा कुछ तो ले जाना होता नहीं है, तो इसी में उसके सारे सामान आ जाते हैं। और ये है उसके कुछ ड्रेस के साथ के बैग, ये उसके ड्रेस के साथ आया था। कान्हा को तो ड्रेस भी वही चूज़ करनी होती है जिसमें बैग वगैरह होता है या थोड़ा छोटा सा क्लच वगैरह होता है। और ये है उसका, आई थिंक ये सबसे पहले ख़रीदा था, इसके बाद ये सारे बैग आए हैं। और ये शायद उसकी मासी ने दिया था उसे, तब से अन्ना को लगा हाँ बैग जैसी कोई चीज़ होती है, और तब से वो भी इकट्ठा करने लगी। जब भी वो मेरे साथ शॉपिंग पे जाती है तो हमेशा एक बैग लेके आएगी, तो ये आदत उसमें भी है कहीं ना कहीं। और अब यहाँ पर मैं निपटा रही हूँ अपने बाकी के काम। यहाँ पर फोल्ड कर रही हूँ मैं ब्लैंकेट को। इन्होंने बेडशीट भी पूरी गंदी कर दी थी, पता नहीं क्या क्या गिराया हुआ था। तो आज का व्लॉग करती हूँ मैं यहीं पर एंड, मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।